नमस्ते, जय श्री राम। आज 3 मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। धर्म, संस्कृति और पहचान। यह तीनों बिंदुएं एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ी हुई है। वो मैं बताता हूँ कैसे। जब आप अपनी पहचान की बात करते हो तो किसी ना किसी तरीके से सामने वाले को परिचय देते हो। कुछ लोग अपने नाम से देते हैं, कुछ लोग अपनी एथनिसिटी से बताते हैं कि वो किस सांस्कृतिक सभ्यता से आते हैं, कुछ लोग अपनी जगह के बारे में बताते हैं कि वह किस जगह से आते हैं। तो ये पहचान तो मैटर करती है। अज्यूम ए मोमेंट, आप एक बिहारी हो, पॉलिटिकल क्राइसिस एंड देन इंडस्ट्रियल क्राइसिस के कारण आप अदर स्टेट्स में जाते हो। यहाँ के पिछड़ेपन के कारण एज ए बिहारी आप असेम्ड होते हो और इंट्रोड्यूस करने से कतराते हो। और जब पहचान की जगह शर्मिंदगी ले लेती है ना, तो उसके साथ एक क्राइसिस आता है जिसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। एक समस्या उत्पन्न हो जाती है और जब खाली चीज़ें होती है ना, तो वो गंदी चीज़ों से फिलअप होगी। अगर अच्छाई नहीं है तो वहाँ ऑटोमेटिक बुराई फिलअप होगा। और जब आपको अपने धर्मशास्त्रों के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ना तो बड़े बुजुर्गों के साथ हमारा बैठना हुआ, ना हमारा अब उसमें रुचि है, कोई इंटरेस्ट है, तो जब आपको जानकारी का अभाव होगा, अपने धर्म को नहीं जानोगे, तो आप अपने बच्चों को कैसे बताओगे कि धर्मशास्त्र क्या है। तो धीरे धीरे वो छूट जाएगा। फिर लोग उसे बुली करेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में तो ऐसा होता है, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में तो ऐसा होता है, और वह शर्मिंदगी के कारण एथिस्ट बनेगा। और जब ये एथिस्ट टैगलाइन लग जाएगी ना, तब बताता हूँ कि एक्चुअली होगा क्या। उसके बाद सामने वाले लोगों के लिए ये चीज़ें आसान हो जाएगी। जब आपका बच्चा नास्तिक बन जाएगा, एथिस्ट, वो अपने आप को एक टैगलाइन दे देगा, हिंदू धर्म में उसकी आस्था नहीं रह जाएगी, तो सामने वाले लोग उसे ये कहेंगे कि साइंस के ऊपर एक खुदा है जिसने पूरी कायनात को बनाया है। आदम और हव्वा को खुदा ने सेब खाने के लिए दिया था, उसी से पूरी कायनात का निर्माण हुआ। देन वह जन्नत और जहन्नम की थ्योरी को मानने लगेगा और अपने ही लोगों के विरोध में आके खड़ा हो जाएगा। और ये चीज़ें अगर नहीं हुई तो ऐसा होगा कि आपका बच्चा वन डे योर किड विल बी लाइक दैट। May God bless you, God will save you, God will protect you. I don't know how they are exactly doing, just leave it. हमने बातचीत कर लिया है पहचान पे, संस्कृति पे। अब बात करते हैं धर्म के बारे में। धर्म जो है ना, वह अपने आप में बहुत ही सरल परिभाषा है, बहुत ही सरल परिभाषा, जिसे लोग आजकल रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फॉर मी रिलीजन वेस्टर्नाइज वर्ड है, जो कि ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज जब हम थे तो उनके द्वारा दी गई है रिलीजन। ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता, मेरी समझ के अनुसार, कि कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। फॉर मी धर्मा इज़ अ डूइंग राइट थिंग। अगर आप कुछ सही काम करते हो, शास्त्र सम्मत आचरण है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप धर्म की मार्ग पे हो। इससे ठीक विपरीत अगर आप कुछ अनुचित कार्य करते हो जो कि नहीं करना चाहिए, या आपकी प्रवृत्ति आसुरी हो जाती है, तो आप अधर्म के मार्ग पे हो। रावण, कंस, त्रिपुरासुर या और भी कोई राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो थे, आसुरी शक्तियाँ थी, वो सब हिंदू ही थे। जब भी हम ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो उसका अर्थ यह होता है कि आदि से अनादि काल तक जो कि सभ्यता रही है, उसे हम सनातन संस्कृति के नाम से परिचित करते हैं। प्रकृति में हम जब भी आते हैं और जैसे हम आते हैं, हम वैसे ही रहते हैं। उसमें कोई काट छाट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम काट छाट करके अब यह बन रहे हैं, या उसके कुछ रिचुअल्स हैं, उसमें चेंजेस हो जाने के कारण हम कहते हैं कि हम पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं। बट ये सच नहीं है। हम जैसे आते हैं वैसे ही हम खुद को, स्वयं को स्वीकार करते हैं। यही सनातन है। और आजकल बड़ा कॉमन हो गया कि कुछ लोग कह देते हैं कि भैया आप ऐसे कर रहे हो तो आप हिंदू नहीं हो, भैया आप वैसे कर रहे हो तो हिंदू नहीं हो, आप मांस खाते हो, आप हिंदू नहीं हो। भैया मैं 25 साल तक खुद मांस खा रहा था। स्पेशली मैंने ये चीज़ देखा है, जो नए वेजिटेरियन बने उनका ये स्कूल ऑफ थॉट्स है कि आप हिंदू नहीं हो। ऑफकोर्स जो कि बचपन से नहीं खाए हैं, तो उनका, वो लोग बोलते हैं कि वो गलत है तो आप मत खाओ। वो प्रेरित करते हैं, वो आपको बुली नहीं करते हैं। पर मैंने ये चीज़ें नहीं देखी हैं कि भाई पहले मांस मछली तो छोड़ दे, तब जाके हिंदू बन जाना। हमारे में तांत्रिक पूजन है, हमारे में शाक्त परंपरा में बलि का प्रावधान है। हम अलग अलग विचारों से आते हैं। कोई शैव है, कोई वैष्णव है, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं प्रमोटर नहीं हूँ मांस का। जीव हत्या महापाप है, पर आप उसको डिनाई कर देते हो कि आप हिंदू ही नहीं हो। आपकी प्रवृत्ति आसुरी हो सकती है, आप अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो, आपको अपने में अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप पूरी तरीके से
रिफ्यूज हो जाओ कि आप हिंदू ही नहीं हो। हमारे में तार्किक वाद विवाद की परंपरा रही है। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ आए और ये कोई एक साइकोपाथ आया, बोला मैं आखिरी मैसेंजर हूँ भैया, आप एक काम करो, मेरे को ना गॉड ने ये बोला है और यही आखिरी चीज़ है। ऐसा नहीं है। हम इवॉल्व हो रहे हैं एज ए ह्यूमन, तो हम इवॉल्व हो ही रहे हैं, इसमें तो नो डाउट। इवॉल्व होने के साथ साथ हमें इस चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें सही है हम उस हिसाब से काम करते हैं। एज ए ह्यूमन बींग हम इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, एज अ लिविंग थिंग। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि ह्यूमन ही इवॉल्व हो रहा है, हर एक प्राणी इवॉल्व हो रहा है, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो जीव जंतु इवॉल्व हो रहे हैं। और हम हमारी एक स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है, हम अलग अलग संप्रदाय से आते हैं, पर एक चीज़ सब में कॉमन है कि हम एक दूसरे अपने विचार किसी और पे थोपते नहीं हैं। इस बात को आप समझिए, हमें एक दूसरे का सदैव सम्मान करना चाहिए। विचारों की भिन्नता हो सकती है, वाद विवाद और तार्किक शास्त्रार्थ से हम एक दूसरे को जीत सकते हैं। ये दूसरे को नीचा दिखाने की परंपरा हमारी तो नहीं है। शंकराचार्य जी भी शास्त्रार्थ किए हैं मंडन मिश्र जी के साथ, तो यह तो तय ही है, हमारे धर्मगुरु ही शास्त्रार्थ पे विश्वास करते थे, यह हमारी संस्कृति है। एक चीज़ और कॉमन देखता हूँ, कभी भी हिंदू उत्सवों पे या हिंदू शोभा यात्रा पे अगर पथराव होते हैं तो ऐसे में आधे हिंदू यह सोचते हैं कि उस समय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन कहाँ हैं, और आधे हिंदू यह सोचते हैं कि उन लोगों ने ही अल्पसंख्यकों को उत्तेजित किया होगा, प्रोवोक किया होगा, तभी जाके पथराव हुआ। आप उस समय तो इनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब आपके साथ गलत होता है तो आप यह अपेक्षा करते हो कि ये आपको बचाने आए। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो इसलिए। यह जब आपको डिफेंड कर रहे होते हैं तो इनके रीजन भी सेम ही होते हैं जो आपको मारने वाले के होते हैं। मारने वाला आपको सिर्फ इसलिए मार रहा होता है कि आप हिंदू हो, और बचाने वाला सिर्फ बचाने आता है आप हिंदू हो। आप इस बात को समझो और उनको सपोर्ट करो। आर्थिक सहयोग नहीं दे सकते तो आप उनके साथ में कम से कम खड़ा रहो। आप जब भी उनको समर्थन दोगे तो आप ऐसे मत समझना कि वह आपके समर्थन के बिना नहीं चल रहे थे। आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब भी आपके साथ कुछ गलत होगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वही आपके लिए बनेंगे। तो आपको इस बात को समझ के उनको समर्थन देना है, और उनका एकमात्र उद्देश्य पूरा हो रहा है कि आप अपने आप को स्वयं को पहचानें। अपने पहचान के साथ आपको शर्मिंदगी ना हो, इस चीज़ के कारण वो काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनको सपोर्ट करो। बाकी हर हर महादेव, शिव सदा सहाय रहे।